हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होता क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। क्या करता है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार अभी 6 है। कितना है दोस्तों? मौलिक अधिकार 6 है। जब 44वें संविधान संशोधन में 4 संविधान संशोधन हुआ था, तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इस संविधान के अनुच्छेद 30A के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रख दिया गया। और उसके बाद मेरा कितना बन गया? 6। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार यूएसए, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 से लिया गया, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में माना जाता है। जो अनुच्छेद भाग 3 है, इसको भारत का मेगना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मेगना कार्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मेगना कार्टा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, मेगना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? जो भाग 3 है उसे मेगना कार्टा नाम से जाना जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो हमारे न्यायपालिका होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हर समय याद रखेंगे। तो मौलिक अधिकार में हम लोग देखेंगे कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। जो हमारा संशोधन, जो अनुच्छेद 342, जो कि आपातकालीन के दौरान लगता है, तो मौलिक अधिकार इसमें छोड़कर बाकी सब में मौलिक अधिकार यूज किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार जो कि पहला है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में माना जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 के बीच में माना जाता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30। संवैधानिक अधिकार, जो 32 माना जाता है। तो दोस्तों ये एक्चुअल है, मीन्स पहले हम लोग याद करेंगे। तो याद करेंगे पहले समता या समानता का अधिकार, जो 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30। संवैधानिक अधिकार, जो 32 में है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहला जो देख लेते हैं समता या समानता का अधिकार। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो अनुच्छेद 14 क्या कहती है, ये याद रखेंगे। 14 क्या कहती है? इसका अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाता, ठीक है, तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करना। तो क्या है दोस्तों? राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, मीन्स वो व्यक्ति कैसा, गोरा काला कुछ भी हो, वो उसके लिए एक समान कानून होगा और एक समान से लागू किया जाएगा। उस पर एक समान से, दोनों को एक ही समान से माना जाएगा। अनुच्छेद 15 उसमें बताता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है दोस्तों, राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखते हैं गांव समाज बहुत जगहों में नस्ल, जाति के आधार पर गोरा है, काला है, तो इसके आधार पर या धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं। लेकिन जो संविधान बताता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इस देखते हैं धर्म के आधार पर, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अनुच्छेद 15, तो 15 में हर बार पूछता है कि धर्म के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर विभाजन नहीं किया जाता है।
तो ये याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 15। लोक नियोजन अब अनुच्छेद 16 में देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राज्य के किसी भी पद पर नियोजित, ठीक है, किसी भी पद पे हो तो उसमें होता है क्या, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, मीन्स सभी को एक समान के रूप में माना जाएगा। अनुच्छेद 17 में देखते हैं, 17 में क्या बताता है, तो अनुच्छेद 17 में बताता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के मूल्यांकन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। जो गलत करेंगे उसके लिए गलत काम, गलत अपराध उसको माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में देखते हैं उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के विषय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। वो कौन करेंगे, वो सिर्फ राष्ट्रपति को आज्ञा के अनुसार या राष्ट्रपति को ऑर्डर के अनुसार वो किया जा सकता है। दोस्तों अब इतना हम लोग देख लिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, जो हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो किस टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाग नंबर कितना 3। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में सर्वाधिक मान्यता प्रदान की थी, कहाँ, मिस मेरा जो संविधान लिया गया कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर भारतीय तीसरा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है, किस भाग को, भाग नंबर 3 को। 3 को क्या कहते हैं, आओ क्या नाम से बोलते हैं इसको, मेग्ना कार्टा के नाम से माना जाता है। मेग्ना कार्टा के नाम से ये कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, कितना है, टोटल 24। कितना है दोस्तों, याद रखेंगे, भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो 24। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, याद रखेंगे क्वेश्चन क्या गया है, किए गए थे मिस पहले जो मेरा 44वां 44 जब संशोधन हुआ, 44 संशोधन हुआ तो उसमें वो 1900 कितना हुआ था, 79, कितना हुआ था, 79, 1979, 1979। उसमें जब संशोधन हुआ था तो संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था, उसके सूची से हटाकर उसे अनुच्छेद कितना ला दिया गया था, 300A, 300A। ठीक है, उसमें 300 में ला दिया गया था। तो यहाँ से मेरा एक अधिकार खो गया, एक अधिकार मेरा हट गया। तो यहाँ में 7वां क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में भारतीय नागरिक कितने मौलिक अधिकार है, कितना है दोस्तों, 6। मौलिक अधिकार निबंधन कौन करता है, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार पे छेड़छाड़ इधर बदलाव करने का आदेश है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, न्यायपालिका। हम लोग वही पढ़े थे। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। विधि के समानता का अधिकार कहाँ था, नागरिक अधिकार में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 300A। जो अभी हम लोग देख रहे थे, इस समय जब मेरा 300 संपत्ति का अधिकार हटा था कितना, 44 में। जब 44 में हटा था तो उसके बाद मेरा ये अनुच्छेद आ गया था कितना में, अनुच्छेद 300A में। संविधान से 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा। हाँ देखिए दोस्तों, आ गया क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा, भाग नंबर 3 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है, अनुच्छेद 14।
भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 16। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब देखिए, इस सब्सक्राइब का जो रेड बटन है आपके यूट्यूब चैनल में, उस पर क्लिक कर दें और बेल की घंटी बजाना ना भूलें।